तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए सुबह सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए आवाज मिल पा रही है सभी को भाई? आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल तरीके से ये समझिए कि बहुत भयंकर तरीके से तैयारी करिए। चलिए गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन नहीं है तो संयुक्त व्यंजन की जो संख्या होती है 4 होती है, छत्रज्ञ, है ना। तो आपका जो ऑप्शन बी नंबर आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये होता है आपका ऊष्म व्यंजन। क्या होता है भाई? ऊष्म व्यंजन होता है, या ऊष्म संघर्षी कह सकते थे। ठीक है ना, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तत्सम है? कौन सा शब्द आपका तत्सम है? तत्सम जो कि आपका शुद्ध होगा। यहाँ पर जो अग्नि है, अग्नि जिसका ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अग्नि जो आपका है ये आपका तत्सम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, चलिए जय हिंद। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, संबंध कारक का चिन्ह बताइएगा। संबंध कारक इनमें से कौन सा है? संबंध कारक इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो चलिए यहाँ पर दिया, देखो संबंध काकी के रारी रे नानी ने होता है, तो भैया ऑप्शन कौन सा दिया गया है? यहाँ पर सी हो जाएगा, काकी के रारी रे नानी ने, है ना। यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। के लिए नहीं होता भाई, के लिए नहीं होता है। यहाँ पर संबंध दिया है ना, संबंध क्या होता है? संबंध होता है काकी के रारी रे नानी ने, है ना, हे भो अरे आदि, ये शब्द होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृति हिंदी अनुवाद क्या होगा? ये बताइए, जो ड्राफ्टिंग होता है ना, ड्राफ्टिंग को हम लोग हिंदी अनुवाद में क्या कन्वर्ट करेंगे? इसे क्या कहेंगे कि होता क्या है? याद रखिए, इसे कहते हैं प्रारूपण, या कह सकते हैं आलेख। क्या? प्रारूपण, या हम तो लोग इसे आलेख भी कहते हैं, आलेख कहते हैं। याद रखिए, प्रारूपण या आलेख ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन एक विलोम युग्म आपका नहीं है? चलिए यहाँ पर आंसर देना है आपका। यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा कि आपके इनमें से विलोम युग्म आपका कौन सा आपका नहीं है? देखिए भाई, गुण दोष, देखो गुण और दोष ये तो आपका सही दिया गया है। फिर यहाँ पर पाप और पुण्य ये भी आपके विलोम है। यहाँ पर न्यून और अधिक ये भी सही दिया है। लेकिन बृहद और विशाल ये तो एक दूसरे के क्या है? पर्यायवाची है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर जिसका आया बिल्कुल राइट बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, तालब व्यंजन। तालब मतलब तालु से होता है, जब आपकी यहाँ पर कह सकते हैं जीभ आपके तालु के स्पर्श करे। और तालु में जब बोलते हैं चा छा जा, तो जीभ आपकी कहाँ जाती है? तालु में जाती है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अंगुली पर नाचना का अर्थ क्या होता है? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब कितने लोग देंगे। अंगुली पर नाचना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? चलिए 7 का ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, और 7 का ऑप्शन आ रहा है बी नंबर। लेकिन थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे आप लोग, अंगुली पर नाचना दिया है, अंगुली पर नचाना नहीं दिया गया है। अंगुली पर नचाना नहीं दिया है, यहां पर दिया है अंगुली पर नाचना। और अंगुली पर जब नाचोगे इसका मतलब है दूसरे के इशारे पर नाचोगे। क्या? दूसरे के इशारे पर नाचोगे। जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत हो सकता था। याद रखिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा किसी की इच्छा अनुसार चलना। ठीक है ना, तो समझ गए होंगे ना। ऑप्शन इसका आपका बी नंबर हो जाएगा। हाँ, अंगुली पर नचाना मतलब होता है वो अपनी इच्छा अनुसार आप चला रहे हो दूसरे को। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। ये दांतों तले अंगुली दबाने का अर्थ क्या होता है? तो भाई दांतों तले अंगुली दबाना मतलब क्या होता है? ऑप्शन आश्चर्य प्रकट करना, है ना। यहाँ पर चकित हो जाना या आश्चर्यचकित करना, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव के लिए क्या यहाँ पर कहा जाएगा? तो चलिए बताइए क्या जवाब हो जाएगा। अगर 25 वर्ष हो जाते हैं, अगर 25 वर्ष हो जाते हैं तो यह हम लोग बोलते हैं रजत जयंती, है ना। रजत बोलते हैं चांदी, मतलब ये 25 वर्ष हो गया। अगर 25 को हम लोग रजत कह सकते हैं तो यहाँ हम लोग 50 को स्वर्ण कह सकते हैं, है ना। यहाँ पर 50 को स्वर्ण कर सकते हैं, और अगर 50 को स्वर्ण कह सकते हैं तो 75 को हीरक कह सकते हैं, 75 को हीरक कह सकते हैं। और अगर 75 को हीरक कहेंगे तो 100 वर्षों को हम लोग शताब्दी कहते हैं। मतलब ये हुआ कि 25 वर्ष है तो रजत जयंती, अगर 50 वर्ष हुए तो स्वर्ण जयंती, और अगर यहाँ पर 75 हुआ है तो हीरक जयंती, और अगर 100 वर्ष होते हैं तो भाई शताब्दी में तो 100 वर्ष होते ही होते हैं। क्लियर हो गया है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित आपका कौन सा शब्द है? इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग है ही नहीं? ऐसा कौन सा शब्द है? चलिए यहां पर देखिए आपका 10 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा। तो भाई यहां पर दिया गया संगम, सम धन गम इससे निकलेगा, विधन मोचन निकलेगा, प्रतिधन अर्पण निकलेगा। लेकिन क्रोध में यहां पर आपका कोई भी उपसर्ग आपका नहीं है। तो ऑप्शन बी नंबर जिसका आ रहा है राइट हो जाएगा, बी नंबर क्रोध। अगला क्वेश्चन दिया है, या रा लावा किस वर्ग के अंतर्गत आपका आता है? या रा लावा किस में आता है? 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए भाई ये आपका आता है अंतःस्थ व्यंजन में। अंतःस्थ मतलब ये होता है
अंतःस्थ मतलब ये होता है कि ये पेटों से हुई आते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन जब मुंह से निकलता है तो ऐसा लगता है फिर से अंदर को घसीट लिया गया है, अर्थात बाहर नहीं निकल के बाहर जाते हैं, वही आवाज फिर अंदर चली जाती है, तो इसे अंतःस्थ कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध पदक्रम इनमें से बताइए क्या हो जाएगा। शुद्ध पदक्रम आपको बताना है, एक पानी का गिलास लाओ, क्या ये हो सकता है क्या? यहां पर हो जाएगा पानी का एक गिलास लाओ। यहां पर देखिए ऑप्शन जो है वो आपका बी हो जाएगा, पानी का एक गिलास लाओ, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है राम घर गया, राम घर गया, यहां पर आंसर देना है। चलिए यहां पर बताइए, राम घर गया उसने मां को देखा का संयुक्त वाक्य क्या बनेगा? इसका बताइए कि संयुक्त वाक्य किसका क्या हो सकता है। राम घर गया उसने मां को देखा, मतलब आपका जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा राम ने घर जाकर मां को देखा। सॉरी संयुक्त वाक्य दिया है ना, रुकिए 13 नंबर में संयुक्त वाक्य बनाना है आपको। राम घर गया उसने मां को देखा, तो यहां पर देखिए ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, राम घर गया और उसने मां को देखा। 13 को ऑप्शन जो बनेगा वो आपका बी हो जाएगा, राम घर गया और उसने मां को देखा, ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चलिए बताइएगा, यहां पर 14 नंबर का जवाब दीजिएगा कि रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। यहां पर 14 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? चलिए 24 आपका जवाब आ रहा है, मतलब सी आंसर आपका हो जाएगा, यहां पर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा, अच्छा इस वाले क्वेश्चन में कोई डाउट था क्या भाई? एक मिनट, एक पानी का गिलास लाओ, ये तो गलत था। पानी का एक गिलास लाओ, पानी का एक गिलास लाओ, पानी का एक गिलास लाओ, एक गिलास पानी का लाओ, एक गिलास, ये भी नहीं आपका होगा। बी वाला आपका इसमें ज्यादा सही था। ठीक है, वैसे हमको लग रहा है पानी का एक गिलास नहीं होता है, एक गिलास पानी लाओ ऐसे होगा, एक गिलास पानी लाओ ऐसे होना चाहिए था ना। इसके हिसाब से हमारा डी होगा। इनमें से ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है ना, हमारे हिसाब से इनमें कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पानी का एक गिलास तो होता नहीं है कोई कि पानी का एक गिलास हो, है ना। एक गिलास पानी लाओ ऐसे होता है, मतलब यहाँ पर ये भी आपका गलत दिया गया है, हमने ध्यान नहीं दिया, बाद में ध्यान दिया कि शायद ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ज्यादा दूरी नहीं जाते हैं तो उस क्वेश्चन को देख लेते हैं, और जब ज्यादा दूर पहुंच जाते हैं तो उस क्वेश्चन को बाद में या तो हम किसी प्रकार से आपको समझा देते हैं। चलिए बताइए, राम रमापति कर धनु लेहू यहाँ कौन सा अलंकार है? राम रमापति कर धनु लेहू यहाँ कौन सा अलंकार है? 15 का जवाब देना है। आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए यहां पर जवाब दीजिएगा, आपका सही जवाब यहां पर क्या हो जाएगा? थोड़ा कठिन आपको लग रहा है। राम रमापति कर धनु लेहू यहां कौन सा अलंकार है? चलिए तो देखिए भाई, यहां पर जो आपका आंसर होगा ये कौन सा हो सकता है? तो इसमें आपका होता है अनुप्रास अलंकार। इसका आपका जवाब भी हो जाएगा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। राम रमा, यहां पर रा के आपको वर्णन ज्यादा मिला है। ठीक है, और यहां पर देखिए इसमें क्या था, एक अपवाद भी मिलता है। अपवाद क्या मिलता है? ये क्वेश्चन 2019 में एक एग्जाम में पूछा गया था, तब इसमें से वक्रोक्ति का जवाब दिया गया था। क्या दिया गया था? वक्रोक्ति दिया गया था। और इसमें से हम और थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं वक्रोक्ति है होगा कि नहीं। हाँ, अनुप्रासी सही है भाई। ठीक है, इसका ऑप्शन बनेगा अनुप्रासी आपका होगा कि यहाँ पर रा वर्ण है, यहाँ पर रा वर्ण है। ठीक है, तो अनुप्रास इसका आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे सही वर्तनी आपको बताना है, उसका अनुप्रास ही होगा, परेशान मत होइएगा। ठीक है, जिसमें डाउट होता है वो हम आपको बता देंगे कि इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं डाउट है, लेकिन कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है। इसका आंसर आपका कौन हो गया? अनुप्रासी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सही वर्तनी आपको छांटना है। ज्योत्सना जो आपका सही है वो आपका कौन सा है? ज्योत्सना, ज्योत्सना जो आपका सही है वो कौन सा हो सकता है? तो चलिए 16 का ऑप्शन दीजिएगा भाई। 16 नंबर, आप तो बहुत आगे पहुंच गए हो, आप लोग तो बिल्कुल हवा कर दिए हो। यहां पर आपका जवाब जो हो जाएगा बी नंबर आपका हो जाएगा ज्योत्सना। अगला यहां पर 17 नंबर दिया गया है, तो आपका हो जाएगा कौन सा? कवित्री, जो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर, कवित्री हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है उज्ज्वल, और उज्ज्वल कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। देखो जब हम टेस्ट लगाते हैं ना पेपर देने से पहले, मतलब जब आपको पढ़ाते हैं तो ऐसे लगाते हैं, बिल्कुल खटाखट, बिल्कुल देखते चले जाते हैं। 6 बताइए क्या हो जाएगा? तो 6 क्या हो जाएगा? 6 हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, 6 लिखते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला जिजीविषा, जिजीविषा कैसे लिखते हैं? जिजीविषा, मतलब आपका जवाब जिजीविषा, जिजीविषा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। जिजीविषा ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इतनी स्पीड में पढ़ाएं तो मजा आएगा। चलिए बताइएगा सही विलोम शब्द क्या होता है? सही विलोम शब्द इनमें से क्या हो जाएगा? अनादर दिया गया है, और अनादर के क्या होता है? अनादर के भाई आदर होता है या यहां पर मान होता है? चलिए यहां पर जवाब दीजिए, आपका सही जवाब दोनों लोग यहां मतलब कह सकते हैं, इस वाले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अनादर का विलोम शब्द, चलिए अनादर का आदर होता है, बिल्कुल सही है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, यहां पर अनादर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर अगला क्वेश्चन दिया है अभिज्ञ का विलोम। अभिज्ञ का विलोम,
चलिए तो 22 का ऑप्शन हो जाएगा अभिज्ञ का विलोम हो जाएगा अनभिज्ञ हो जाएगा, मतलब ऑप्शन यहाँ पर बनेगा बी नंबर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अथ का विलोम शब्द क्या होता है। चलिए अथ का विलोम इनमें से क्या हो जाएगा, चलिए बताइएगा। अथ का विलोम यहाँ पर क्या हो जाएगा 23 नंबर में, तो भाई इति होता है, क्या होता है इति होता है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है करुण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो भाई यहाँ पर करुण दिया गया है, करुण का विलोम, चलिए बताइएगा करुण का विलोम शब्द। चलिए करुण का विलोम शब्द पूछा गया है, तो भाई ये क्या हो सकता है, निष्ठुर होगा, जो कह सकते हैं जिसके अंदर करुणा नहीं होगी, है ना, निष्ठुर कह सकते हैं ना। यहाँ पर जवाब इनमें से बी होगा या सी होगा। देखिए यहाँ पर करुण दिया है, करुण का यहाँ पर निष्ठुर थोड़ा सा ज्यादा उपयुक्त लगेगा, यहाँ पर निष्ठुर कह देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है रिजु, रिजु का विलोम क्या हो जाएगा, रिजु का विलोम 25 नंबर में क्या हो सकता है, तो यहाँ पर रिज मतलब आप देख सकते हैं कि वक्र मतलब गोला होता है, रिज मतलब सीधा होता है, इसका मतलब आपका गोला कौन सा है, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, वक्र हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, अरे 26 का इतनी आगे कैसे पहुंच गए भैया, हम तो 26 में तो पहुंचे भी नहीं है। वाह रे महान महोदय, तुम लोग तो बिल्कुल स्मार्ट हो गए हो कि अब आप लोग तो बिल्कुल आसमान पहुंच गए, अभी हम 26 में पहुंचे भी नहीं है तब वो पहुंच गए आप लोग। चलिए बताइए, कह रहे नीचे 4 शब्द आपके दिए गए हैं, हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं आप लोग क्या जवाब दे रहे हो। चलिए बताइएगा कि नीचे 4 शब्दों के समूह दिए गए हैं, प्रत्येक 3 पर्याय है और एक आपका भिन्न है, मतलब पर्यायवाची 3 आपके पर्यायवाची होंगे, एक इनमें से क्या होगा अलग दिया गया होगा। तो 26 में बताइए, कह रहे उत्सव पर्व और समारोह, ये तो सही है, लेकिन उत्साह जो आपका दिया है वो क्या है, इनमें से आपका राइट हो जाएगा, अर्थात इन सब से भिन्न है, मतलब लगता है अंतर्यामी, पहले से देख लिए थे आंसर। अगला बताइएगा कि दिवस, दिन और प्रसून और वासर, अब बताइए 27 नंबर में क्या हो जाएगा। तो देखिए भाई दिवस होता है, दिन होता है, प्रसून होता है, मतलब यहां पर जो ऑप्शन है वो आपके 3 एक बोलेंगे, लेकिन जो ऑप्शन इसका क्या बनेगा वासर, ये इनका से क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। ठीक है, इनमें से जो आपका है ये जो बी नंबर है वासर। प्रसून मतलब फूल होता है क्या भाई, ये बताइए, प्रसून किसका पर्यायवाची होता है प्रसून मतलब पुष्प होता है ना, तो दिन दिवस मतलब इसका ऑप्शन इसका बनेगा डी वाला, मतलब इसका ये वाला आपका बनेगा चिन्ह इस प्रकार से होगा। देखिए भाई प्रसून जो होता है ये पुष्प या कह सकते हैं फूल होता है, या तो सुमन कह सकते हैं, या कुसुम कह सकते हैं, या तो मंजरी कह सकते हैं, तो इसका ऑप्शन बनेगा कौन सा, डी नंबर हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, जो लगभग सभी लोगों ने सही जवाब दिया है। अगला बताइएगा कि कनक, स्वर्ण, हीरक और आपका हेम, अब बताइए 28 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 28 का ऑप्शन में से बताइए क्या हो जाएगा यहां पर 28 नंबर में। चलिए तो देखिए भाई कनक मतलब आप जानते हैं सोना होता है, कनक मतलब सोना होता है, मान गए। स्वर्ण होता है, ये भी आपका हो जाएगा। यहाँ पर हेम भी होता है, लेकिन हीरक नहीं होता है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला बताइएगा 29 नंबर में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर देखो दिया गया है आपसे 29 नंबर में अश्व दिया गया है और इसके बाद है दिया है, यहाँ पर तुरंग दिया गया है, तो भाई आंसर डी नंबर आपका हो जाएगा कुंज, मतलब कुंजर हो जाएगा, कुंजर शायद हाथी का होता है ना, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 30 नंबर में, 30 को ऑप्शन दिया गया है क्या, यहाँ पर दिया गया है बादल, पयोधर, वारिज और वारिद। तो आपको अगर हमारा ट्रिक याद होगा तो आप लोग आंसर सॉल्व कर सकते हैं, क्या कि बादल में दा है, पयोधर तो जानते हैं, वारिद में दा है, इसका मतलब वारिद जो आपका है ये आपका इनमें से अलग हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका कौन सा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है नीचे दिए गए शब्दों में से प्रयुक्त संधि का सही नाम आपको चुनना है। सन्मार्ग में आपकी संधि कौन सी है, चलिए यहाँ पर आंसर दीजिए 31 नंबर में, सन्मार्ग का सही संधिविच्छेद। तो देखिए भाई सन्मार्ग जो दिया गया है तो आपका संधन मार्ग मतलब ये व्यंजन संधि होगा, है ना, ऑप्शन बनेगा बी नंबर, ये व्यंजन संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया ज्ञानोदय, ज्ञानोदय का संधि, ज्ञानोदय में जो संधि क्या होगा, तो ज्ञान धन उदय, क्या निकलेगा यहाँ पर, निकलेगा ज्ञान, ज्ञान धन उदय निकलेगा, ज्ञान धन उदय, अर्थात यहाँ पर क्या हो गया गुण संधि हो गया। गुण संधि किस में आती है, तो आपकी स्वर संधि में, तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है निराधार संधि विच्छेद, निराधार का संविच्छेद क्या हो जाएगा, बताइए भाई निराधार का संविच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा, निराधार का संविच्छेद क्या, बताइए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। चलिए अतः धनेयो, नरेंद्र, सतधंजन, सज्जन, सदैव, सदा धनेयो, इसका मतलब है कि आपका आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा अतः धनेयो, क्या हो जाएगा अतः धनेयो, मतलब ऑप्शन जो आपका आ रहा है ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन का जवाब भी काफी लोगों ने दे दिया है, तो चलिए बताइए यहाँ पर व्यंजन संधि किसमें व्यंजन संधि है, 35 नंबर में, 35 नंबर में। चलिए देखो यहाँ पर दिया है सप्तऋषि, फिर दिया है निराधार, हिमालय, सत्कार। देखिए सत्कार का संधि विच्छेद,
तो जब सत्कार का संविच्छेद करेंगे है ना, तो इसका मतलब व्यंजन संधि आपकी किस में निकलेगा, ये ऑप्शन सी नंबर में आपका निकाला जाएगा। सत्कार में जो आपकी ये व्यंजन संधि है सी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए सत धन आकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, नीचे दिए गए शब्दों में से प्रयुक्त समास आपको बताना है, बताइए कौन सा समास हो जाएगा। पीतांबर में कौन सा समास हो जाएगा 36 नंबर में। तो पीतांबर की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सी नंबर बहुब्रीहि समास, जो कि बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन सी हो जाएगा। लगता है आज आप लोग 50 मारोगे, पूरे के पूरे 50, है ना। चलिए चरण कमल में बताइए, चरण कमल में कौन सा समास है, चलिए जवाब दीजिए, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, चरण कमल में कौन सा समास है। चलिए चरण कमल कर्मधारय समास, याद रखिए कर्मधारय हो जाएगा, यहां पर आंसर आपका भी हो जाएगा। चरण कमल में जो समास है वो आपका कर्मधारय समास बनेगा, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए चरण रूपी कमल, ये तो कह सकते हैं रूपी शब्द होता है कर्मधारय में। अगला बताइएगा, घुड़सवार में कौन सा समास है, घुड़सवार में कौन सा समास है। चलिए घोड़े के लिए सवार, अच्छा घोड़े पर सवार, घुड़सवार मतलब घोड़े पर सवार, अर्थात ये तत्पुरुष समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला यहाँ पर चौराहा, अब बताइए चौराहा में कौन सा समास है। तो चौराहा में 4 राहों का समास, अर्थात क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। संख्यावाची है तो आपका संख्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला बताइएगा, यहां पर दिया गया है गर्व शून्य में समास, गर्व शून्य मतलब गर्व से शून्य क्या बन सकता है, यहां पर गर्व से शून्य अर्थात तो यहां पर 40 का ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, जवाब दीजिएगा से करण से के द्वारा, करण से के द्वारा मतलब ऑप्शन हो जाएगा यहां पर आपका सी नंबर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि सी नंबर हो जाएगा। गर्व से आपका सीना क्या होगा, मजबूत होगा, अर्थात कह सकते हैं यहां पर आंसर सी हो जाएगा, प्रफुल्लित हो जाना, ऑप्शन सी हो जाएगा। करण तत्पुरुष हो जाएगा, आदान प्रदान नहीं होगा भैया, यहां पर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला बताइए, क्वेश्चन दिया है सही विकल्प बताइएगा, कह रहा आपसे जो व्यर्थ बातें करता हूं उसे क्या कहेंगे जो व्यर्थ की बातें करता हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वाचाल, मतलब जो बहुत ज्यादा बोलता हो उसे वाचाल कहते हैं, जो ज्यादा बातें करता हो, है ना। तो यहां पर आंसर क्या होगा, सी नंबर यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया है, जो देखने में प्रिय लगता हो, जो देखने में प्रिय लगता हो उसे क्या कहते हैं। चलिए यहां पर आंसर लॉक करिएगा कि जो देखने में प्रिय लगता हो उसे क्या कहेंगे। चलिए ऑप्शन आ रहा है यहां पर प्रियदर्शी, बिल्कुल सही जवाब है, आपका आंसर हो जाएगा यहां पर बी नंबर प्रियदर्शी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एहसान को ना मानने वाले को क्या कहते हैं, एहसान को ना मानने वाले को क्या बोलते हैं, एहसान परामर्श बोलते हैं क्या, क्या बोलेंगे। यहां पर बोलते हैं एहसान को ना मानने वाले को, ना मानने वाले को बोलते हैं हम लोग क्या, ऑप्शन बी हो जाएगा कृतघ्न बोलते हैं, क्योंकि ना शब्द जुड़ा है ना, तो आपका ये निगेटिव यहां भी दुआ है। अगर एहसान मानने वाला होता है उसे कृतज्ञ कहते हैं, और एहसान ना मानने वाले को कृतघ्न कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, जिसे कठिनाई से जीता जा सके। चलिए यहां पर बताइए, जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसे क्या कहेंगे। 44 को ऑप्शन लॉक करना है, तो भाई ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा दुर्जय हो जाएगा, क्या हो जाएगा दुर्जय, जो कि ऑप्शन क्या है यहां पर 44 का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, यहां पर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, बचपन और जवानी के बीच की अवस्था क्या होती है, बचपन और जवानी के बीच जो अवस्था होती है उसे क्या कहते हैं। चलिए आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसे बोलते हैं वयाह संधि, क्या बोलते हैं इसे, वयाह संधि ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका सी नंबर हो जाएगा, वयाह संधि हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर आप बताइए, रिक्त स्थान का पूर्ति करिए, तन को कपड़ा ना की ना को रोटी, मतलब यहां पर 46 वाले में ऑप्शन भरिए, क्या हो जाएगा कि तन को कपड़ा ना खाने को रोटी, यही तो भरेंगे। यहां पर आंसर क्या हो सकता है, ए नंबर आपका हो जाएगा कि तन को कपड़ा ना खाने को रोटी। ठीक है, ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। ठीक है, 47 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, मतलब ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है, महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात्कार थे, क्या थे भाई, 48 का जवाब दीजिएगा। चलिए महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात्कार थे, यहां पर बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा। 48 नंबर में काफी लोग दे रहे हैं, यहां पर ए नंबर, काफी लोग दे रहे हैं यहां पर डी नंबर। चलिए महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात्कार थे, क्या भर सकते हैं, महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात्कार थे, यहां पर जो आपका आंसर हो जाएगा क्या हो सकता है। 49 वाला बताइएगा, कह रहा है इसमें से पुल्लिंग नहीं है, बचपन कैसा है, वायु कैसा है या कैसी है, समुद्र कैसा है, घी कैसा है, मतलब आपका जो आंसर हो जाएगा 49 नंबर में वो आपका घी, यहां पर पुल्लिंग नहीं है, यहां पर जो वायु है वो कैसी है, वायु है तो कैसी है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर क्या करना चाहिए, यहां पर 50 नंबर में, तो 50 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, परिसीमन होता है, क्या होता है परिसीमन, इसका मतलब होता है कि निरीक्षण करते रहना चाहिए, परिसीमन हो जाएगा, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक करें, शेयर